नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। सीडीएस बिपिन रावत अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। नम आंखों से देश आज उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। करीब 800 जवान और 17 तोपों की सलामी उन्हें दी जाएगी। राष्ट्र की तरफ से नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें अंतिम सफर पर जनरल सीडीएस। सीधी तस्वीरें हैं जहां पर कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बरार स्क्वायर ले जाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां पर करीब शाम को 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहां पर उन्हें 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस दौरान 800 जवान यहां पर मौजूद होंगे। इससे पहले सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम सफर पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग तिरंगा लेकर के उनके पार्थिव शरीर के साथ चल रहे हैं। सड़कों पर जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ बिपिन जी अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन जी का नाम रहेगा। दिल्ली के नागरिकों की ओर से ये जोरदार नारेबाजी। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर ले जाया जा रहा है, जहां पर उनके पार्थिव शरीर के साथ बड़ी संख्या में लोग चल रहे हैं। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिल्ली से। अंतिम सफर पर सीडीएस बिपिन रावत, 17 तोपों की सलामी, 800 जवान यहां पर मौजूद होंगे। अंतिम संस्कार के वक्त तीनों सेनाओं के बिगुल बजेंगे और साथ ही सैन्य बैंड शोक गीत गाएगा। अंतिम संस्कार के वक्त 800 जवान मौजूद होंगे। अंतिम यात्रा को 99 सैन्य कर्मी एस्कॉर्ट कर रहे हैं। सेना के बैंड के 33 कर्मचारी यहां पर आखिरी विदाई देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के 6 ऑफिसर तिरंगा लेकर के साथ चल रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सेना का बैंड है। और अंतिम दर्शन स्थल पर 12 ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। तो अंतिम सफर पर जनरल रावत की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जनसैलाब अपने हीरो को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा है। भारत माता के जयकारों के साथ, वंदे मातरम के जय घोष के साथ यहाँ पर हर कोई नम आंखों से अंतिम विदाई देता हुआ।
जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी शौर्य गाथाएं युगों युगों तक हिंदुस्तान के अवाम का मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। पूरा देश आज अपने महानायक को नमन कर रहा है। महावीर के नमन की ये तस्वीरें उनकी वीरता, शौर्य और उच्च पराक्रम को परिभाषित करती हुई 17 तोपों की सलामी यहां पर उनके सम्मान में दी जाएगी। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम स्थल की तरफ अंतिम यात्रा प्रस्थान करती हुई बड़ी संख्या में राजधानी दिल्ली आसपास के लोग इस अंतिम यात्रा में उमड़ पड़े हैं। हर कोई उस वक्त को याद कर रहा है जब वे आर्मी चीफ हुआ करते थे। उसके बाद जब सीडीएस रहते हुए उनके कार्यकाल में जो काम किए गए, उनकी वीरता, शौर्य, अद्भुत पराक्रम को हर कोई याद करते हुए नहीं थक रहा है, क्योंकि भारत माता ने अपना एक सपूत खो दिया है। और ऐसा सपूत जिस पर देश को नाज है, हर किसी को गर्व है। और आज उन्हीं की अंतिम यात्रा, जिसमें आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं, उनकी वीरता, उनके बहादुरी के किस्सों को याद करते हुए उनकी जीवंतता, उनका शौर्य, उनका पराक्रम हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगा। दिलों में उस छवि को बसाए हुए हर कोई उन्हें नमन करता हुआ और अंतिम सफर पर सीडीएस, सेना के अधिकारी, गणमान्य लोगों की मौजूदगी में ये अंतिम यात्रा आगे बढ़ती हुई जयकारों के साथ, उद्घोष के साथ, भारत माता के उद्घोष के साथ वो नाद, वो स्वर आप सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि अपने सेवा काल में जनरल बिपिन रावत किस तरीके से अद्भुत शौर्य पराक्रम के परिचायक रहे हैं। इन वीरों के लिए जितने शब्द कहे जाएं वो कम हैं। जहां शब्द विराम हो जाते हों, वहां सिर्फ इनका पराक्रम, इनका अद्भुत शौर्य और वीरता, यही सब बोलते हैं। बरार स्क्वायर से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। सीडीएस रावत को अंतिम विदाई, वो क्षण है जो हर किसी को भावुक कर देता है। मां भारती के सपूत जिस अंदाज में आज विदा हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां उनके पराक्रम से, उनकी वीरता से, उनके शौर्य से उन्हें याद करती रहेंगी। तिरंगे झंडों के साथ मां भारती का जय घोष करते हुए जनता इस अंतिम सफर पर सीडीएस के साथ आगे बढ़ती हुई बरार स्क्वायर से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं।
सर प्लीज और आगे की तरफ वो बैठ जा रहा है, बैठ देखिए और इस तक बहुत जुड़ा है जनरल बिपिन रावत का शरीर केले जाणार आहे या नंतर भाई थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा हो जाओ ना सर सर सर।
तो आखिरकार एक हादसे ने हमसे 13 शूरवीरों को छीन लिया। उनमें से सीडीएस जनरल रावत भी एक थे। तमाम शूरवीरों को नमन करता हुआ राष्ट्र और अब यहाँ पर अंतिम यात्रा का अंतिम गंतव्य स्थान, जहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँच चुके हैं कुछ ही देर में अंतिम संस्कार। उससे पहले तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर दिल्ली कैंट में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। कुछ ही देर में वे यहाँ पर पहुँचेंगे। पूरा माहौल इस वक्त गमगीन, लेकिन देशभक्ति का जो जज्बा है, शायद उसी के लिए भगत सिंह ने चंद शेर लिखे थे कि मेरी कलम भी वाकिफ़ है मेरे जज्बातों से, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। हमारी सेना का एक एक जवान इसी भावना के साथ काम करता है कि सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं और दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूं। ऐसी ही आवाज की धमक के धनी थे जनरल रावत। और भगत सिंह ने एक जगह लिखा कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, मैं रहूं या न रहूं पर यह वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। एक ऐसा हादसा जिसने हमसे हमारे 13 सूरवीर छीन लिए और अब अंतिम सफर की समाप्ति, अंतिम संस्कार पर जनरल बिपिन रावत कुछ ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर पहुंचेंगे, पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर और उनके ठीक दूसरी तरफ मिसेस मधुलिका रावत, जो जीवन के सफ़र में भी जनरल रावत के साथ रहीं और जीवन के अंतिम क्षणों में भी उनके साथ रहीं। सोलह मार्च 1958 को देहरादून में जन्मे बिपिन रावत सैन्य अधिकारी की संतान थे और उसके बाद जो सफ़र तय किया वो आर्मी चीफ से लगा करके सीडीएस तक, पूरा सफ़र जो है एक रील की तरह आंखों में घूम जाता है जब हम जनरल बिपिन रावत को याद करते हैं, उनकी शौर्य गाथाओं को याद करते हैं। तो कुछ ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर पहुँचेंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बरार स्क्वायर पर। इसके बाद अंतिम संस्कार। जो कि न सिर्फ तीनों सेनाओं का चीफ था बल्कि वो जनता का भी जनरल था। और अभी इस वक्त मैं आपको बताऊं जो चल रहा दृश्य है, हम बता दें कि 17 तोपों की सलामी यहाँ पर दी जाएगी। और वहाँ पर अंतिम संस्कार के वक्त हम कहें कि तीनों सेनाओं के बिगुल बजेंगे और सैन्य बैंड शोक गीत गाएगा। अंतिम संस्कार के वक्त 800 जवान यहाँ पर मौजूद। अंतिम यात्रा में 99 सैन्य कर्मियों का एस्कॉर्ट, सेना की बैंड के 33 कर्मचारी, आखिरी विदाई। इस तरह से पूरे सैन्य सम्मान के साथ जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई, अंतिम सैल्यूट पूरे देश का। और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सत्रह तोपों की सलामी के साथ महानायक को नमन किया जाएगा। आप देखिए कि किस तरह की खामोशी है, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तरह से स्ट्रक्चरिंग यहाँ पर करने का पुष्प काम चक्र अर्पित करेंगे। जनरल रावत कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने सेनाओं में एक नई जान फूंकी थी, जिस तरह से भारतीय सेना को और उसके साथ